हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। मैं आपको आज हीरो होंडा के फुल गियर बॉक्स के बारे में डिटेल दूंगा। एक एक वाइसर, एक एक गियर के बारे में फुल जानकारी दूंगा कि कौन सा वाशर कहां लगता है और उसका क्या काम रहता है, कौन से गियर के ऊपर वाशर लगता है, कौन से गियर के ऊपर लॉक लगता है, वाशर नहीं लगता। चलो समय ना बर्बाद करते हुए मैं सबसे पहले आता हूँ। दो प्रकार की गाड़ियों में शाफ्ट होती है, एक इनपुट एक आउटपुट। तो इंजन की पूरी ताकत को क्लच के माध्यम से गियर बॉक्स तक पहुंचाने के लिए इनपुट का काम रहता है। ये शाफ्ट क्लच, इसके अंदर क्लच फिट रहता है और इसकी पूरी ताकत गियर बॉक्स में कनेक्ट करता है। ये इसको बोलते हैं इनपुट शाफ्ट। इसके अंदर 11 तीत रहते हैं। सबसे फर्स्ट मैं आपको इनपुट शाफ्ट के बारे में बताता हूँ कि 11 तीत रहते हैं। जैसे कि ये इसके माध्यम से हमने बताया है कि फर्स्ट वाले गियर में 11 तीत रहते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम 17 तीत का एक गियर फिट करेंगे। 17 तीत का ध्यान रहे दोस्तों, 11 तीत की शाफ्ट रहती है, उसके अंदर 17 तीत का एक गियर फिट करेंगे। और यह गियर फ्री है। हमारे गियर बॉक्स में दो प्रकार के गियर होते हैं, एक स्लाइड गियर जो कि मैं नेक्स्ट शाफ्ट में आपको बताऊंगा, और ये एक स्वचालित गियर है। इसके अंदर हमें वॉशर लगाना पड़ेगा क्योंकि यह अपनी जगह स्वतः घूमता है, इसलिए इसमें एक वॉशर लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हम एक वॉशर लगा देते हैं। इसके बाद इसे हम लॉक कर देंगे क्योंकि यह स्वतः अपनी जगह ही चलता है, ऊपर नीचे नहीं होता, इसलिए हम इसमें एक लॉक फिट कर देते हैं। स्टॉप करो। जैसे कि ये लॉक हमने यहाँ पर असेंबल कर दी है। अब हमें लगाना पड़ेगा एक स्लाइड गियर। जैसे कि दोस्तों ये गियर है 21 तीत का, पहले 11 फिर 17 फिर 21 तीत का स्लाइड गियर लगाएंगे। ये ऊपर नीचे स्लाइड होता है, तो इसके ऊपर हमें वॉशर लगाने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ इसके ऊपर लॉक लगाएंगे ताकि ये गियर फार्क के माध्यम से ऊपर नीचे होता है और गियर को शिफ्ट करता है, इसलिए इसमें हम एक ओनली लॉक लगाएंगे, वॉशर की आवश्यकता नहीं होती। अरे रुक। और इस तरह हमने एक स्लाइड गियर असेंबल कर दिया। ये स्लाइड गियर है, ये अपनी जगह ऊपर नीचे होता है और ये घूमता नहीं, पूरी सॉफ्ट को लेकर घूमता है, इसलिए हमें इसमें वॉशर लगाने की आवश्यकता नहीं होती, ओनली लॉक लगाएंगे। अब हम गियर लगाएंगे 24 तीत का। दोस्तों 24 तीत का गियर लगाएंगे। ये गियर लगाया, पर इसमें हम गलती यह कर रहे हैं कि ये स्वतः अपनी जगह चलता है, इसलिए इसमें वॉशर लगाने की आवश्यकता है, इसलिए हम इसे निकाल कर एक वॉशर असेंबल करेंगे और फिर ये गियर लगाएंगे। थैंक यू दोस्तों, ये हमारी एक इनपुट शाफ्ट कंप्लीट हो गई। इस तरह दोस्तों हमारी इनपुट शाफ्ट कंप्लीट हो गई। जैसे कि एक 11 तीत, उसके बाद 17 तीत, फिर 21 तीत, फिर 24 तीत लगते हैं और हमारी एक इनपुट शाफ्ट कंप्लीट हो गई। चलो आइए अब मैं आपको बताता हूँ आउटपुट शाफ्ट के बारे में कि आउटपुट शाफ्ट कैसे काम करती है, इसका वॉशर कहाँ लगता है और उस वॉशर का क्या काम होता है। सबसे पहले हम आउटपुट शाफ्ट को लेते हैं। ये दोस्तों इसके अंदर कोई भी गियर असेंबल नहीं है, इसमें सिर्फ एक वॉशर लगा है और एक लॉक लगा है। तो सबसे पहले हम इसमें सेकेंड नंबर गियर का गियर असेंबल करेंगे जो कि स्लाइड गियर होता है। इसमें हमें वॉशर की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये अपनी जगह ऊपर नीचे होता है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको एक लॉक लगाकर इसे हम असेंबल करते हैं और फिर जानते हैं आगे कौन सा गियर कैसे लगेगा। और ये हमारी आउटपुट शाफ्ट है। कोई गियर में प्रॉब्लम आती है या कुछ भी समस्या आती है कि गियर मतलब लग नहीं रहा है, तो इसलिए जब उस पोजीशन में हमें इसको खोलना पड़ता है, अन्यथा ये ऐसा लगा रहता है, कंप्लीट रहता है। चलो आइए, मैं सबसे पहले तो ये सेकंड नंबर गियर स्लाइड गियर हमने असेंबल कर दिया। अब हम एक फर्स्ट गियर लगाते हैं। तो ये स्वतः अपनी जगह चल रहा है, इसलिए इसमें एक बूज लगाएंगे और इसमें एक वॉशर ऑलरेडी लगा हुआ है। ये देखो दोस्तों, ये अपनी जगह स्वतः चलता है, इसलिए इसमें वॉशर लगाना पड़ेगा, पर ऑलरेडी इस सॉफ्ट में एक वॉशर लगा है, इसलिए हम ये बूज असेंबल करेंगे और एक गियर इसमें असेंबल करेंगे। उसके बाद ये स्वतः चलता है और ये सॉफ्ट इस पॉकेट में लगती है। तो इसके बाद एक बेरिंग आएगा, इसलिए हमें इसमें एक वॉशर लगाना पड़ेगा नीचे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड नंबर गियर।
ये 3rd नंबर गियर है हमारा, इसको हमने ऐसे असेंबल किया। ये भी अपनी जगह स्वतः घूम रहा है, इसलिए हमें इसमें आवश्यकता है वॉशर लगाने की। तो ये हमने वॉशर असेंबल किया, उसके बाद ये गियर असेंबल किया। अब ये अपनी जगह स्वतः चल रहा है, इसलिए इसके ऊपर नीचे दोनों साइड वॉशर लगाना पड़ेगा, इसलिए हमने ये इसके ऊपर नीचे दोनों साइड वॉशर लगा दिया। अब हम आते हैं 4th नंबर गियर पे। तो ये गियर स्लाइड गियर है दोस्तों, इसमें हमें ये ऊपर नीचे अपनी जगह घूमता नहीं, ऊपर नीचे स्लाइड में पूरी शाफ्टों को लेके चलता है, इसलिए इसमें हमें वॉशर की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, पर बट इसमें हमें एक वॉशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉफ्ट हमारी यहाँ से एंड हो रही है। ये एक बूस्ट के टाइप यहाँ से इसके बाहर किसी भी बाहर नहीं जाएगी, ये यहाँ पे एक्सपायर हो रही है, इसलिए हमें इस पर एक वॉशर लगाकर ये शाफ्ट कंप्लीट हो गई हमारी। ऐसे ही आउटपुट और इनपुट शाफ्ट दोनों शाफ्ट कंप्लीट हो गई। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एवं नई नई जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।